भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। बार बार यही होता है कि मोदी लहर में मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को जिताना है, लेकिन यहाँ का वोटर भी सोचता है जी बीजेपी को जिताना है, बीजेपी का वोट बैंक है तो जीतना ही है। और मैं समझता हूँ जो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो भी सांसद को वोट नहीं देगा। यहाँ तो कोई काम ही नहीं किए राजवीर दिलेर ने, और उसकी शकल तक ही नहीं देखी हमने। तो राजवीर दिलेर कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, वो आते ही नहीं है कहीं यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ तो हमने देखा तक नहीं है। काम तो जब करेंगे वो उस समय चुन दिया हिंदूवाद के उसमें, अब नहीं चुनेंगे। हाथरस लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं। हाथरस लोकसभा सीट सुरक्षित है। हाथरस लोकसभा में हाथरस और अलीगढ़ ज़िले से 5 विधानसभाएँ हैं। हाथरस लोकसभा हाथरस ज़िले से हाथरस सुरक्षित, सादाबाद, सिकंदराबाद है, और अलीगढ़ ज़िले से इगलास सुरक्षित और छर्रा विधानसभा है। हम यहाँ पर 2024 के चुनाव अभी 1 साल बाकी है, आने वाले हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे और पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे यहाँ के सांसद राजवीर दिलेर का हाल। क्या हाल है राजवीर दिलेर के, राजवीर दिलेर ने क्या काम किया है और क्या कामकाज किए या नहीं किए। हमारे पास हैं, क्या नाम है आपका? अरुण पाठक। क्या यहाँ पर राजवीर दिलेर रहे हैं सांसद, तो उन्होंने क्या काम किए हैं यहाँ पर? यहाँ तो हमने देखा तक नहीं है। काम तो जब करेंगे वो, आपने देखा है कभी? क्या कैसा मतलब उनका कामकाज क्या रहा? अरे किसने उन्हें चुन दिया, हमें तो ये भी पता नहीं है। आपने देखा है कभी राजवीर दिलेर को? जैसे आपने 2019 में वोट दिया उनको, तो जैसे मतलब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्या आशा थी उनसे? केवल बीजेपी को वोट दिया। क्या आशा थी उनसे? बीजेपी को दिया गया है। क्या आशा थी उनसे? आशा तो कुछ भी नहीं है आजकल। आशा किनसे? बस जैसे चुना उनको, तो क्या आशा रही आपकी? उस समय चुन दिया हिंदूवाद के उसमें, अब नहीं चुनेंगे। ऐसे सांसद को या बीजेपी को? बीजेपी को भी छोड़ देंगे। ऐसे में क्या रखा है बीजेपी में ही। हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? जी, द्वारका शर्मा। अच्छा, ये बताइए कैसा रहा सांसद का कार्यकाल? सारे कार्यकाल तो उनका बिल्कुल जीरो रहा है, किंतु यहाँ की जो जनता है ना, उस जनता ने केवल बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को चेहरा मान के उनको केवल वोट दिया गया है, वरना ये सांसद बिल्कुल जीरो थे यहाँ। आने वाले समय में देखो क्या होगा, किंतु बीजेपी जो है फिर यहाँ से परचम लहराएगी। अगर सांसद ये रहे तो नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन गोपाल गुप्ता है। कैसा रहा है अभी तक? क्या काम किए हैं? कुछ काम? यहाँ तो कोई काम ही नहीं किए राजवीर दिलेर ने, और उसकी शकल तक ही नहीं देखी हमने। तो राजवीर दिलेर कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, वो आते ही नहीं है कहीं यहाँ पर। तो बिल्कुल अच्छा, जैसे हाथरस के विकास में कुछ योगदान है? नहीं, कोई योगदान नहीं, नथिंग है, बिल्कुल जीरो है उनका। अगर ये सांसद के लिए इनको दोबारा चुने हैं तो ये काम भी नहीं करेंगे, और जनता चाह भी नहीं रही इनको। तो बीजेपी से कोई अगर बीजेपी से कोई नया चेहरा आए सामने तो उसको ही वोट मिलेगी। केवल मोदी के नाम से वोट मिल रही है उनको। तो क्या नाम है आपका? चौधरी बलराम सिंह। क्या इसलिए कैसा रहा सांसद का कार्यकाल? सांसद जी किसी के व्यक्तिगत प्रोग्राम में आते हों तो लोगों ने देखा होगा, अन्यथा सामाजिक रूप से या अपने सांसद के तौर पे काम करने के रूप में कभी इनको क्षेत्र में नहीं देखा गया है। सरकार की जो सीधी योजनाएं हैं जो अधिकारियों के प्रशासन के माध्यम से आ रही हैं, वो तो धरातल पे होंगी, अन्यथा सांसद स्तर से कोई भी कार्य योजना धरातल पे नहीं हुई है। तो अगर बीजेपी दोबारा सांसद को चुनती है, इन्हीं को टिकट देगी तो ये नहीं जीत पाएंगे। अगर कोई नया चेहरा है तो उस पर जनता विचार करेगी। यहाँ से क्या नाम है आपका? मैं पंडित आशीष उपाध्याय। मैं सबसे पहले बीजेपी से अनुरोध करूंगा कि वो भारी प्रत्याशी को यहाँ क्यों थोप देती है। क्या यहाँ के मतदाताओं में एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं मिलता है कि जो बीजेपी से आए और यहाँ जनता उसको अच्छे तरीके से जिता के भेजे। बार यही होता है कि मोदी लहर में मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को जिताना है, लेकिन यहाँ का वोटर भी सोचता है जी बीजेपी को जिताना है, बीजेपी का वोट बैंक है तो जीतना ही है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों? बीजेपी कब समझेगी कि यहाँ का अच्छा प्रत्याशी लाएं, लोकल प्रत्याशी लाएं, इससे वो काम कर सके, हमको समझ सके। हमको प्रत्याशी का शकल नहीं देखनी है कि प्रत्याशी क्या काम करता है, हमको प्रत्याशी का काम देखना है कि वो काम क्या करता है। हम उसकी आवश्यकता नहीं है कि वो यहाँ के अपनी शकल दिखाए।
हम उसका काम देखना है कि वो काम क्या करता है। और वो चीज़ मैं समझता हूँ 10-15 साल से सांसद की तरफ से यहाँ की जनता को पूरी शिकायतें हैं, जनता नहीं चाहती है। और अभी आपने देखा होगा 2-2.5 साल पहले के कुछ मामलों में, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, यहाँ के मामले में सांसद की भूमिका बहुत ही गलत रही, सांसद से बहुत ही नाराज़गी है। और मैं समझता हूँ जो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो भी सांसद को वोट नहीं देगा इस कंडीशन। आप बताएंगे सांसद के बारे में कुछ? जी, सांसद जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं जितने प्रोग्राम में गया हूँ, मैंने हालांकि वहाँ कभी कभार देखा उनका चेहरा, लेकिन कोई सामाजिक कार्यक्रम में मैंने कभी नहीं देखा उनको इन्वॉल्व होता हुआ, और ना ही किसी तरह के लोगों के भले के लिए या यहाँ के एक भी विकास कराया नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर फीता काटने वाली बात है तो वो तो मोदी केंद्र की योजनाएं हैं जिनको उन्होंने फीता काटा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अपनी तरफ से नहीं। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा बस बीजेपी से कि स्थानीय लोगों को अगर सामने लाए हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि बजाय इम्पोर्टेड लेने के ये इम्पोर्टेड लोग हैं। क्योंकि बहुत सारे हमने पोस्ट देखी अभी, मैं लेना नहीं चाहूँगा नाम, हालांकि बाहरी लोगों को ही ज़्यादा टिकट देना ये हाथरस का दुर्भाग्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौरंग बिलाल। क्या बताएंगे सांसद के बारे में? कैसा उनका कार्यकाल रहा, कैसा मतलब? मैं सांसद के बारे में तो मतलब इतना ही बताना चाहूँगा कि जैसे मतलब हमारे यहाँ की पब्लिक जो है अपनी ताकत किसी आदमी को सौंपती है, तो वो आदमी हमारे लिए कुछ तो करे, लेकिन वो आदमी तो हमारे यहाँ शकल भी नहीं दिखाते, ना हमारी सुनते। वोट के टाइम पे ज़रूर हाथ पैर जोड़ने आ जाते हैं, तो ऐसे आदमी की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तो वो आदमी चाहिए जो हम उसे पावरफुल बनाएं और वो हमारे लिए कुछ करके दिखाएं। हाथरस में एक बहुत बड़ा घटना हुई थी आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, उसमें कुछ सांसद का कुछ योगदान था क्या? सांसद का नहीं, वो थे क्या नाम है उनका जो है अलीगढ़ वाले, उनका ज़्यादा वो रहा था भागदौड़ जो है, अरे क्या नाम है उनका, मैं भूल गया हूँ नाम जो है, स्वराज जीवन। बीजेपी का समीकरण तो बहुत ख़राब रहेगा इस बार, क्योंकि सांसद जी क्षेत्र में जाते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। कभी कभी दिखते हैं सोशल मीडिया पर, क्षेत्र में बहुत कम जाते हैं। आज तक दिखे नहीं कभी किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में जाते हुए कभी दिखे नहीं। कोई एक विकास उनका गिनाइए सांसद जी? कोई विकास नहीं है, जो पुराने विकास हैं उन विकासों को बस पास हुए हैं, वो हुए हैं बस, कोई नया विकास नहीं है। क्या रहेगा अगर इन सांसद को बीजेपी टिकट देती है तो क्या रहेगा? इस बार मट्टी खराब हो जाएगी, ओबीसी तो साथ देगी नहीं, पिछड़ा वक्त बिल्कुल दूर है इनसे, कोई सपोर्ट नहीं पिछड़ा वक्त के लिए कहीं भी। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार राजौरिया, श्रीनगर पीपल चौक, हाथरस। कैसा कामकाज रहा है सांसद का? सब कामकाज तो आपको सबको दिख रहा है, कभी नज़र नहीं आते हैं, जबकि आदमी की समस्याओं को सुनना चाहिए पब्लिक में बैठ के। वो बातें अब ख़त्म होती जा रही हैं, अब तो नाम का तो इलेक्शन रह गया है। सांसद जी तो कहते हैं विकास का काम बहुत किया है हमने। सब अब कहने में और करने में, प्रकृति में देखने में फ़र्क होता है। आदमी आगे देखे क्या समस्या, और भी तो समस्या है। अभी तक आपने 4 साल में तो देखा होगा एक आध काम उनका? हाँ साहब, एक आध बार कार्यालय पे देख लेते हैं जाती हुई गाड़ी को। मात तो बीच की है ना, आदमी कहाँ जाए, जहाँ भी कहीं आके देखना चाहिए, दौरा करके समस्या पूछता है आदमी अपने पास से कि हमें क्या समस्या है भाई। तो सड़क की समस्या नहीं, जीवन में और भी समस्या होती हैं, कोई नहीं सुनना है, कोई स्कूल की परेशानी है, किसी को कोई बच्चा फीस लेके उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, वो परेशान हो रहा है। बाप पहले एडमिशन ले लिया, बाद में देख रहे हैं एग्ज़ाम आएगा, भैया वहाँ तो एडमिशन ही नहीं है, तो बड़ा दुराचारी कहाँ शिकायत हो। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सांसद आए, जो भी आए वो हमारे हाथरस में जनहित की भावनाओं को सुनने वाला हो। 1991 से लगातार बीजेपी यहाँ जीतती रही है। बीजेपी ने अभी तक सभी चुनाव जीते हैं, और या उनकी सहयोगी पार्टियों ने। अगर सांसद की बात करें तो सांसद का कार्यकाल लोगों ने बताया कि यहाँ के अच्छा नहीं रहा है। अगर इस तरह से इसी सांसद को टिकट मिलती है ये तो मुश्किल होगा यहाँ के सांसद को दोबारा चुनना। हाथरस से राजेश सिंघल, यूपी तक।